हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्लास 7 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। हमने 7.1 में कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या होते हैं, दो ट्रायंगल के डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया क्या होते हैं, किस हालत में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने तो बता दिया 7.1 में ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ABC and PQR are congruent। लेकिन कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हमने अभी तक नहीं जाना। चलिए इसके कुछ क्राइटेरिया है। एक तो क्राइटेरिया है अगर AB, if AB is equal to PQ, if AB is equal to PQ, मान लीजिए AB 3 सेंटीमीटर आप कर लिए, AB 3 सेंटीमीटर कर लिए, इसको कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर AC, PR को भी आपने 4 सेंटीमीटर कर लिए, 5 सेंटीमीटर, इसको भी किया 5 सेंटीमीटर। AB 3 सेंटीमीटर, PQ भी 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, PR भी 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और QR भी 5 सेंटीमीटर। इस हालत में ABC को अगर उठा के PQR पर रखेंगे तो AB PQ को पूरी तरह ढक लेगा, AC PR को पूरी तरह ढक लेगा और BC QR को पूरी तरह ढक लेगा। एंड इस तरह से दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये AB corresponds to PQ and AB is equal to PQ, AB is equal to PQ, BC is equal to QR, CA is equal to RP। इस तरह का ट्रायंगल अगर होता है जिसके 3 sides are equal to their corresponding sides of another triangle, if the measurement of sides of one triangle is equal to corresponding sides of the other triangle, they are called congruent। अब फिर से समझते हैं, they are the corresponding sides, if the corresponding sides of two triangles are equal, AB का corresponding PQ है, BC के corresponding QR है, CA के corresponding RP है, and they are equal, then we can say triangle ABC congruent triangle PQR। और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हमें इस क्राइटेरिया को कहते हैं साइड 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 क्राइटेरिया और रूल। साइड 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 रूल यही कहता है कि अगर दो ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के अलग अलग 3 साइड का इक्वल होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा। सो इसे हम फर्स्ट बोलते हैं एस 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 क्राइटेरिया या रूल। ठीक है, सेकेंड रूल देखते हैं। तो आपको अगर ABC 3 4 5 3 लाइन सेगमेंट का एक ट्रायंगल है, आपको बताया जाए कि आप इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आज बनाइए, आप जरूर बना लेंगे। अगर 3 साइड दूसरे साइड का भी इक्वल करेंगे तो दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। है ना सिंपल? ठीक है। दूसरा हम करेंगे साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल क्या होता है? ये मान लीजिए
हम फिर से लेते हैं 5 सेंटीमीटर BC और इसको एंगल हमने ड्रॉ किया 60 डिग्री। इसका एंगल किया, एंगल बी को बनाया 60 डिग्री और फिर यहां पर हमने 3 सेंटीमीटर इसको लिया ए, तो ABC हमारा एक ट्रायंगल हो गया। AB 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, एंगल BS 60 डिग्री। AC के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इधर भी हम एक ट्रायंगल करते हैं, QR लेते हैं, हमें PQR ट्रायंगल लेना है। एंगल Q को बनाते हैं 60 डिग्री और यहां पर P पॉइंट लेते हैं और PR को ज्वाइन करते हैं और यहां पर हम लेते हैं QP इज 3 सेंटीमीटर। अब इस जगह हम क्या देख रहे हैं? इस जगह देख रहे हैं AB of this triangle is equal to PQ of this triangle। AB जो लाइन सेगमेंट है इस ट्रायंगल का PQ के लाइन सेगमेंट के इक्वल है। BC जो लाइन सेगमेंट ABC के है वो लाइन सेगमेंट दूसरे ट्रायंगल के QR जो लाइन सेगमेंट है इसके इक्वल है। और तीसरा चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो इक्वल साइड्स, इसका इक्वल ये, इसका इक्वल ये, तो हमारा क्या हो गया? ये BA और QP हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुआ। BC और QR को हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सोचेंगे और इस दोनों के बीच में जो एंगल है, इस दोनों के बीच में जो एंगल है ये इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो देखिए ये साइड है और ये साइड है और बीच में एंगल है। ये साइड है, ये साइड है और बीच में जो है एंगल है। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो हम इसको रूल को SAS बोल दिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इसे कहा जाता है। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है एंगल एंगल साइड रूल। अब इसी तरह से हम करेंगे, एक मानिए कि ABA लाइन सेगमेंट ले लिए, यहां पर आप 30 डिग्री 60 डिग्री बनाया, यहां आप 50 डिग्री बनाया और तो आपका हो गया ABC। लेकिन किस तरह से कर सकते हैं? सर ABC होगा इसका कोई जरूरत नहीं। एंगल A बनाया 60 डिग्री और एंगल B बनाया 50 डिग्री और एक साइड आपका है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा एक ट्रायंगल है, दूसरा एक ट्रायंगल है, ये भी है 50 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री और ये है 5 सेंटीमीटर। कुछ हम नाम दे देते हैं, SP Q। ठीक है। तो यहां पर हम क्या क्या कर रहे हैं? देखिए एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। हम दो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर हमेशा दो ट्रायंगल के बारे में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट इस ट्रायंगल का किस पार्ट का इक्वल है? ठीक है, एंगल A और एंगल P दोनों तो इक्वल है, बोथ आर 60 डिग्री। एंगल B इस ट्रायंगल का, एंगल Q
दूसरे ट्रायंगल का इक्वल है 50 डिग्री। और क्या है, इस ट्रायंगल का लेफ्ट साइड में इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, BC इज इक्वल टू QS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एंगल साइड रूल कहता है, एंगल साइड रूल कहता है कि ए भी कॉन्ग्रुएंट होगा if any two angles of two triangles are equal and any one side is equal of the other is congruent। so इस हालत में भी देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल P, angle B equal to angle Q and BC equal to QS। so triangle CAB, angle CAB congruent to triangle CAB congruent triangle SPQ, triangle SPQ। 4 एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल देखिए एंगल साइड एंगल में ये एंगल B बनाया, एंगल B बनाया 60 डिग्री, कोई एक मेजरमेंट का B, एंगल C बनाया 80 डिग्री, ABC और BC का मेजरमेंट लिया 5 सेंटीमीटर। यहां पर आपने 60 डिग्री बनाया, इसको 80 डिग्री बनाया और ये XY को लिया 5 सेंटीमीटर। दो एंगल, ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल है। और ये सर ये तो V हो गया, दो एंगल और एक साइड, तो ये क्या एंगल साइड होगा? जी नहीं, दो एंगल के बीच में साइड है, जो दोनों एंगल इक्वल है, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच का जो साइड है वो इक्वल है। तो इसलिए दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल के बीच में साइड है, तो ऐसा क्राइटेरिया रहने से ये हो गया ए से एंगल साइड एंगल। व्हेन एंगल B इक्वल टू एंगल X, एंगल C इक्वल टू एंगल Y and the line segment between the corresponding vertices is equal to the line segment corresponding to the corresponding vertices are equal। B 60 डिग्री है, X 60 डिग्री है, C 80 डिग्री है, Y 80 डिग्री है, और B और C वर्टिसेस के बीच में जो लाइन सेगमेंट BC है 5 सेंटीमीटर, वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के बीच का जो लाइन सेगमेंट है वो भी इक्वल है, देन दे आर congruent। So this way ABC and ZXY triangle ABC congruent triangle ZXY। हमने क्यों लिखा? A का कॉरस्पॉन्डिंग Z है, B का कॉरस्पॉन्डिंग X है, तो ABC यहाँ पर ZXY, XYZ नहीं लिख सकते हैं, XYZ लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ पर A से क्राइटेरिया है, इसलिए एंगल को पहले लिख देते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल X, एंगल C इक्वल टू एंगल Y।
और BC इक्वल टू XY। देखिए करीब करीब साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, करीब करीब सभी कुछ आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा। एंगल साइड साइड ऐसा अगर आपको लगे कभी आ जाए तो ये क्राइटेरिया आप मत लिखिए। एंगल साइड साइड हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं याद रखने के लिए, समझ लेना ASS, एस मतलब गधा होता है तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। ASS क्राइटेरिया अगर हो जाए तो अगर लगे ये एंगल इसका एंगल इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है, सो ये भी कोई क्राइटेरिया होगा, एंगल साइड साइड बना देते हैं। एंगल साइड साइड नहीं होता है, इसे आप क्रॉस करके रख दीजिए। एंगल साइड साइड अगर लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। शायद एक रूल बच गया है अभी, ये है कोई राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी है 12 सेंटीमीटर, ये PQ भी 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसको हम ये 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब देखिए राइट एंगल ड्रॉ कर लिए। यहां पर एंगल बी और एंगल क्यू राइट एंगल है। एंगल बी और एंगल क्यू दो ट्रायंगल हम बनाए हैं, ABC और PQR, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम होना चाहिए हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें तो एक राइट एंगल होगा ही, और आप देखेंगे उसका ऑपोजिट कौन सा है, यही है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये क्राइटेरिया बताता है अगर दो राइट ट्रायंगल है, अगर यहां भी राइट ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री है, यहां भी एक 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, और एक साइड इसके किसी एक साइड का इक्वल है। सो ये राइट एंगल हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया H, और इस साइड हो गया। सो इसे कहते हैं RHS रूल या RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया क्या कहते हैं? अगर दो राइट ट्रायंगल है और उसके हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल है और एक कोई साइड इक्वल है तो ये इक्वल इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। सो अब हम RHS रूल के इसको देखते हैं। देखिए R मतलब राइट एंगल B और एंगल Q, इस ट्रायंगल के एंगल B 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल के एंगल Q 90 डिग्री है। तो एक राइट एंगल हो गया। ABC में AC जो है हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू PR 13 सेंटीमीटर।
तो दोनों क्या है, दोनों हाइपोटेन्यूज है। और इस दोनों राइट एंगल में एक साइड ए बी और ए पी क्यू दोनों इक्वल है 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन इसका थोड़ा फिगर को हमने इस तरह से किया है आपको थोड़ा टेस्ट लेने के लिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगे। देखिए बी जो है यहां पर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए हम अगर दो राइट ट्रायंगल इस तरह से एकदम सिमिलर वे में लिख देंगे ताकि हम समझे, इसको अगर उठा के इस पर रख दे तो हमारा कॉन्ग्रुएंट कवर करेगा। यही हम सीखते आए हैं। तो इस तरह से दो ट्रायंगल हमने बना लिया, इक्वल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और ये जो राइट ट्रायंगल है इसको बी, और यहां पर राइट ट्रायंगल क्या है, क्यू, तो इसको भी राइट एंगल को मार्क कर दिया। तो बी कॉरस्पॉन्ड टू क्यू, ये तो पता चल रहा है। अब देखिए बी ए और सी ए किस वर्टिस पर मिल रहा है, ए वर्टिस पर मिल रहा है। सो ये अगर बी ए है, बी ए और सी ए वर्टिस पर मिल रहा है, मतलब कि 12 और 13 कहां मिल रहा है, ए पर मिल रहा है। यहां भी 12 और 13 कहां मिल रहा है, पी पर मिल रहा है। तो ए के कॉरस्पॉन्ड हो गया पी, और बच गया सी और यहां पर आर। तो आप देखिए इसको अगर आप इस तरह से थोड़ा पलट दें तो 12 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा, 13 यहां पर आ जाएगा और क्यू एंगल बी पर आ जाएगा। सो इस तरह से ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अच्छा से हमको समझ में आ रहा है इस समय। ए कॉरस्पॉन्ड्स टू पी, बी कॉरस्पॉन्ड्स टू क्यू एंड सी कॉरस्पॉन्ड्स टू आर। इसलिए हम इसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल ए बी सी पी आर क्यू अगर कोई लिख देता है तो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। इसमें यही है कि क्राइटेरिया को देखना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को देखना है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी, पी के क्यू और सी के आर। तो ये रूल बताता है अगर राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है और कोई एक साइड, यहां पर साइड ए बी और पी क्यू इक्वल है, ये आरएचएस रूल कहलाता है। तो यहां पर आरएचएस रूल क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कब कॉन्ग्रुएंट होता है, जब इसका एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दोनों क्या था, 90 डिग्री था। AC आर के बाद क्या आता है, H, AC was equal to PR। देखिए AC भी 13 सेंटीमीटर, PR भी 13 सेंटीमीटर। PR और एक साइड हाइपोटेन्यूज साइड है, लेकिन हाइपोटेन्यूज छोड़ के कोई एक साइड इक्वल है, हाँ AB इक्वल टू PQ। देखिए AB जिस साइड में है, PQ उसी साइड में है, AC जिस साइड में है, PR भी इसी साइड में है, BC जिस साइड में, QR भी इसी जगह है। तो जब आप ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आप सॉल्यूशन में जब खुद अपने तरीके से समझ के छोटे से ऐसा फिगर बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट किस पर करस्पॉन्डिंग हो रहा है, कौन सा पॉइंट किस पर जा रहा है, कौन सा साइड किस पर जा रहा है, कौन सा एंगल किसको कवर कर रहा है। तब आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। सिर्फ आपको ये 5 क्राइटेरिया याद रखना है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड,
एंगल साइड एंगल और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्लास 7 का क्लास 9 पार लग जाएगा। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज का सवाल। चलिए यहाँ पर आपका बहुत ही जाना पहचाना चीज है। आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी का क्या क्राइटेरिया होता है इसके बारे में जान चुके हैं। तो अब इसको आपने कैसा पढ़ाई किया, इसका टेस्ट है कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने क्या एसएसएस होता है, क्या एसएएस होता है, क्या एंगल साइड होता है, या एंगल साइड एंगल होता है, या आरएचएस होता है, इसको अच्छी तरह आप समझ पाए कि नहीं, ये देखने के लिए है। देखिए इस दो ट्रायंगल बनाया हुआ है एबीसी और डीएफ। एसी इज इक्वल टू डीएफ। चलिए हम एसी पर एक लकीर लगा देते हैं और डीएफ है, यहाँ पर डीएफ है, डीएफ पर भी एक लकीर लगा दिया। ये मेरे को समझने के लिए कि एसी और डीएफ दोनों इक्वल है। अच्छा, AB इक्वल टू डी, AB पर पहचानने के लिए दो लकीर लगा दिया और डी भी इसका इक्वल है, इसलिए इस पर भी दो लकीर लगा दिया। हमको समझ में आ रहा है कि AB और डी इक्वल, इट इज गिवन। और BC इक्वल टू EF, BC और EF तीनों इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि if three sides of two triangles are separately equal to their corresponding sides, अगर AB D के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, CA FD के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये किस क्राइटेरिया है? एक क्राइटेरिया है SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया, साइड ये आपको लिखना है, साइड। आंसर है ये। बी में ZX क्या है? ये है ZX इज इक्वल टू RT। ZX पर एक लकीर, RT पर भी एक लकीर। RQ इक्वल टू ZY। RQ कहाँ है? RQ यहाँ है और ZY को खोज देते हैं, ZY इस ट्रायंगल में यहाँ है। और एंगल PRQ ये एंगल हुआ। देखिए PRQ एंगल पहचानना बहुत जरूरी है। एंगल PRQ ये जो बीच वाला है यही एक्चुअल एंगल है। एंगल R का मतलब है एंगल PRQ। P से शुरू होता है आपका रेजा चलना, यहाँ पर आपका वर्टेक्स बनता है R, फिर यहां से मतलब एंगल हमारा क्या बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है PRQ। तो ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल XZY। यहां पर X से चले Z पे पहुंचे, फिर Z से Y, तो एंगल क्या बन रहा है? XZY। इसका एंगल Z कहते हैं, एंगल R और एंगल Z दोनों इक्वल है। एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY। तो देखिए ये साइड है, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग बन गया, और ये दो लकीर है, इस दो लकीर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग बन गया। और दोनों जो इक्वल ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये R बना रहे हैं, ये दोनों Z बना रहे हैं, जो दो इक्वल है। तो दोनों साइड के बीच में जब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फंसे रहते हैं, तो आप भी फंसा दीजिए साइड और साइड, और बीच में क्या है? एंगल है, तो साइड एंगल साइड। तो ये हो गया साइड एंगल साइड रूल। तो ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा बिकॉज ऑफ द साइड एंगल साइड रूल। चलिए बाकी सी और डी में आप देख लीजिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या कहा है? एंगल MLN, बीच वाला वर्टेक्स को देखना है। MLN, M से चला
एल पर पहुंचा, ये एंगल एम एल एन किसका इक्वल है? एफ जी एच के। एफ जी एच, देखिए एफ जी एच यानी कि ये एंगल एल क्या है? एंगल एल इज इक्वल टू एंगल जी, ये जी के इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, इसलिए इसको हमने मार्किंग कर दिया। एंगल एन एम एल, एन पर आपको ध्यान देना है, एन एम एल, इस पर हम 2 लकीर डाल देते हैं। इस एंगल पर एन एम एल इक्वल टू एंगल जी एफ एच, जी एफ एच, इस पर भी हम 2 लकीर डालेंगे, क्योंकि एंगल एम एंगल एफ के, एंगल एम एंगल एफ के इक्वल है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एफ। एंड ML is equal to FG, angle ML is equal to angle FG। इस तरह से फिगर टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम क्या समझ में नहीं आता है। ठीक है, ML is equal to FG। इसको हम थोड़ा सा देखिए, ये जो एंगल, ये जो साइड है, इस साइड पर दोनों एंगल बना हुआ है, यहां पर भी इस साइड पर 2 एंगल बना हुआ है, तो हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा अपना समझने के लिए 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। और एल एम एन दिया हुआ है, तो एल एम एन आप लिख दीजिए, एक ट्रायंगल को लिख दीजिए। देखिए अब एम एल क्या है? एम एल एफ जी के इक्वल है, दिया भी है एल कॉरेस्पॉन्ड टू जी, तो एल के जगह आप जी लिख सकते हैं। एम कॉरेस्पॉन्ड टू एफ, एम के जगह आप एफ लिख सकते हैं, और एन के जगह एच लिख सकते हैं। ये तो आपको दिया हुआ है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये जो इक्वल चीज दिया हुआ है, इस पर आपको समझना है कि कौन सा क्राइटेरिया में फिट कर रहा है। तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एफ, एंगल एम इक्वल टू एंगल एफ, एंगल एल इक्वल टू एंगल जी, और एम एल इक्वल टू एंगल एफ जी। अब देखिए 2 एंगल है, यहां भी 2 एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया, और दोनों एंगल के बीच में क्या फंसा हुआ है? एमएल है। 2 एंगल है, और दोनों एंगल के बीच में क्या है? एक साइड है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल एम और एंगल एफ कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, और एंगल एल और एंगल जी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, और बीच में एम एल और एफ जी क्या है? बड़ा से करके दिखाएं। हम आपके लिए बड़ा सा ट्रायंगल बना दिए। देखिए एल एम एन जी एफ एच, एंगल जी, एंगल एल और एंगल जी इक्वल है, एंगल एल और एंगल जी इक्वल है, एंगल एम और एंगल एफ इक्वल है, और एम एल जो है एफ जी के इक्वल है। तो एंगल और बीच में है साइड, तो ये क्या हो गया? एंगल और बीच में साइड, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। किसे कहते हैं? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। समझ गए? चलिए प्रैक्टिस करना है आपको, नोटबुक लेके आपको खुद से बना के करना है। जब आप अपने से खुद से बनाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, और जब तक आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, ये कोई सिनेमा नहीं है मेरे दोस्त,
ये कोई सिनेमा नहीं है कि आप देखे और समझ गए। आपको नोटबुक खोल के या तो कोई भी पेज खोल के आप कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये इसको करते हैं। EB इक्वल टू DB, EB और DB, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल है, AEB, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEB। अच्छा चलिए जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं। दो ट्रायंगल है AB और एक ट्रायंगल है CDB। ये दोनों को कॉन्वेंट करना है। A C पर जाएगा, B D पर जाएगा और E B पर जाएगा। जाएगा कि नहीं, ये करेक्ट लिखा है कि नहीं, हमें देखना है। अब देखिए एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल है तो एंगल ट्रायंगल ABE कैसा ट्रायंगल हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया। सो राइट ट्रायंगल में जब भी हो गया हम देखेंगे हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस क्या है, EB है, हाइपोटेनस EB है, इसका हाइपोटेनस EB है और लकीली हमारा दिया हुआ है इसका भी हाइपोटेनस जो BC है, ये दोनों इक्वल है DB। ये ट्रायंगल में आप देखिए, ये ट्रायंगल हम दोनों ट्रायंगल बना रहे हैं। एक बना लिए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, और इसमें से कुछ भी बना लीजिए EB। यहां पर राइट ट्रायंगल C है तो राइट ट्रायंगल C बना लीजिए। फिर हम देखते हैं C, एंगल A और एंगल C इक्वल 90 डिग्री है, EB इक्वल DB है, EB इक्वल टू DB है। हमने कुछ खुद से नहीं लिखा, ये गिवन था, इट इज गिवन EB इक्वल टू DB और एंगल A इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। और भी दिया हुआ है AE इक्वल टू BC। AE जो है, AE दो लकीर लगा दिए, AE इक्वल टू BC। AE और BC ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों इक्वल मेजरमेंट का है। BC बोलिए CB बोलिए, बात बराबर है, लाइन सेगमेंट का बात है। ये लाइन सेगमेंट इसका इक्वल है, दिया हुआ है। AE इक्वल टू BC। तो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल R है, R है, ये साइड है, ये साइड है। तो जब किसी दो 90 डिग्री में, 90 डिग्री ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल होता है और एक साइड इक्वल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दे विल बी कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू RHS क्राइटेरिया। ये RHS क्राइटेरिया हो गया, दिस इज RHS क्राइटेरिया। इसमें देखिए बी में इट इज गिवन दैट एंगल T इक्वल टू एंगल A। यू हैव टू यूज SS क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव। आपको क्या करना है, SS क्राइटेरिया लगाना है। SS क्राइटेरिया में आपको मालूम है साइड एंगल साइड, और इसका एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल T इक्वल टू एंगल N मालूम है, और ये एंगल बीच में है, तो दोनों तरफ हमें क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए। देखिए T के इधर क्या है, 80 है, T के इधर एक तरफ 80 है, 80 है और एक तरफ 80 है ना।
और एन के एक तरफ एटी के पोजीशन में देख लीजिए, एक तरफ पीएन है और एक तरफ ईएन है। तो आपको मालूम चल रहा है ये अगर एंगल है, ये अगर एंगल है तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, आरटी और ईएन होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, अगर साइड दोनों इक्वल होगा, अगर आरटी और ईएन दोनों इक्वल होगा, इफ when RT equal to EN and PN equal to AT, ये इसका इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तभी हम इसको साइड एंगल साइड कर सकते हैं। इफ RT becomes equal to EN and AT is equal to PN, PN equal to AT, और बीच में एंगल हमारा T है और इस ट्रायंगल का एंगल N है, फिर हमारा SAS साइड एंगल साइड, ये भी साइड एंगल साइड से हम इसको कर सकते हैं कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल आप समझिए, एंगल दिया हुआ इक्वल और आपसे पूछा है SAS क्राइटेरिया होने के लिए, SAS क्राइटेरिया होने के लिए RT के इक्वल क्या होना चाहिए, RT इक्वल क्या होना चाहिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो ये नहीं होगा। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि RT के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो EN है दैट शुड बी इक्वल। और PN, आप इस ट्रायंगल में PN देखिए, PN के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AT है, तो PN मस्ट बी इक्वल टू AT। तो आपको फिर से रिवाइज हो गया कि साइड एंगल साइड क्या होता है, अगर ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और दोनों के बीच में द एंगल क्रिएटेड, एंगल मेड बाय दीज टू साइड्स इज इक्वल टू corresponding sides of the made by the corresponding sides of the other triangle. If the angle made by the corresponding sides of two triangles are equal, then this is called side angle side. तो ये हमारा लिख सकते हैं that ART PEN are congruent because of the SS criteria. C को देखते हैं। अब C में कुछ दूसरा है, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं। C में क्या है, इट इज गिवन दैट AT इक्वल टू PN। अच्छा, ये दिया हुआ है, AT इक्वल टू PN दिया हुआ है। If it is given AT equal to PN and you want to use ASA criteria, ASA criteria, अच्छा इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें एंगल इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, C में ओनली दिया हुआ है AT is equal to PN and you have to use ASA criteria। ASA से आपको प्रूव करना है कि these two triangles are congruent। फिर A से में क्या है, A से किसे कहते हैं, दो एंगल है और बीच में साइड है, दो एंगल साइड में है और बीच में साइड है। तो देखिए ये बीच में साइड है, ये AT और AT के तरफ दो एंगल, एक ये है और एक ये है। AT के दोनों तरफ में एक वर्टिस तो एंगल वर्टिसेस A है और एक T है। तो A में एक लकीर से ऐसे एंगल बना दिया, उसको दो लकीर से बना दिया। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल P होगा। सो इसमें भी एक लकीर बना दिए और T का कॉरस्पॉन्डिंग N होगा, इसलिए इसमें दो लगा दिए।
अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। आई नीड टू हैव एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी। साइड तो हमें मिल गया, दोनों का साइड AT एंड PM आर इक्वल, इट इज गिवन। लेकिन हमें एंगल साइड एंगल प्रूव करने के लिए दो एंगल को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करने का जरूरत है। तो ये साइड के दोनों तरफ A है और T है, इसके दोनों तरफ P है और N है, तो हमें समझ में आ रहा है A corresponds to P, so I should write angle A must be equal to angle P and angle T should be equal to angle N. एंगल A एंगल P के इक्वल होगा और एंगल T एंगल N के इक्वल होगा। फिर हमें ये A से क्राइटेरिया में हम इसको दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल ART एंड ट्रायंगल PEN आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हम ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन यहाँ है। यू हैव टू शो द ट्रायंगल AMP is congruent to triangle AMQ. In the following proof, supply the missing reasons. अच्छा, किसी ने प्रूफ करके रखा है, किसी ने प्रूफ किया है। देखिए एक नंबर उसने दिया है PM इक्वल टू QM, एंगल PMA इक्वल टू एंगल QMA, AM equal to AM, so triangle AMP is congruent to triangle AMQ. आप भी सोच रहे हैं कि हाँ जिसने प्रूफ दिया है बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन इसने गलती क्या किया, इसने रीजंस नहीं लिखा। आपको भी ये बता देते हैं, आप अगर प्रूफ कर भी देंगे और रीजंस नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको जब भी आप प्रूफ करेंगे तो आपको रीजंस देते रहना है। कैसे रीजंस देना है हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए हमें ये दिख रहा है ट्रायंगल ट्रायंगल ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। A यहां पर M है और यहां पर P है और इधर एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे करके। इसको अगर अलग कर देते हैं, ये A पॉइंट है, इधर M है और यहां Q है और हमें दिया हुआ है PM इज इक्वल टू MQ, PM इज इक्वल टू QM। अब देखिए PM इक्वल टू QM दिया हुआ है, सो हम इसे लिख ही सकते हैं PM इक्वल टू QM। सिर्फ स्टूडेंट ने क्या यहाँ पर रीजंस नहीं लिखा कि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सिर्फ आपको लिखना है PM इक्वल टू QM। आपने क्यों लिखा? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जस्ट आप लिखिए गिवन, क्योंकि ये सिंबल इसीलिए है, मैंने बताया था अगर सेम लकीर दो लकीर यहां भी डाला है, दो लकीर इधर भी डाला है, इसका मतलब है सिंबॉलिकली दिस लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। तो इसलिए आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल का ये साइड PM साइड और इसका QM साइड, दोनों का साइड इक्वल है। अब एंगल पर आते हैं। एंगल PMA कौन सा एंगल है? ये एंगल है। देखिए दो लकीर से, दो कर्व से आपको एंगल PMA दिखाया गया है। अब एंगल QMA ये भी QMA, यहां भी दो लकीर से इस तरह से दिखाया गया है। जब दो लकीर से दिखाया गया है, इसका मतलब है हमें बताया गया है कि एंगल PMA एंड एंगल QMA आर इक्वल। ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो गिवन। बस इतना ही लिखना था, उसने नहीं लिखा और मार्क्स कट गया। तो आप तो लिखेंगे ना। चलिए एम देखिए, एम
यहां भी एम है और सेम एम, दोनों एम है, तो एम इक्वल टू एम, ये तो दोनों में कॉमन है, तो एम इक्वल टू एम, इट इज लिखना है आपको कॉमन, दिस इज अ कॉमन क्राइटेरिया। देखिए एम इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। जब दो कमरे के बीच में कोई एक कॉमन वॉल रहता है तो उसे हम कॉमन वॉल कहते हैं। इसी तरीके से देखिए दो कमरे हैं और एम क्या है, एम एक कॉमन वॉल की तरह काम कर रहा है, इसलिए एम इज द कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। सो दिस इज ट्रायंगल AMB and AMQ are congruent। तो देखिए यहाँ पर साइड है, यहाँ पर कॉमन है, तो दिस आई कैन राइट एक लकीर एक लकीर, तो होगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से रीजंस को देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो करना है। जो आगे का सवाल है इसमें आपको भी ये स्टेप्स लिखना है और रीजंस देना है। अगला सवाल देखो स्टूडेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग है। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा पीक्यूआर है, और दोनों का एक का एंगल, दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल में एक का ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, ठीक है। एंगल मेजरमेंट से नहीं बनाए हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए है। एंगल ए 30 डिग्री है, बी 40 डिग्री है और सी 110 डिग्री है। यहां भी पी क्यू आर में एंगल पी 30 डिग्री है, एंगल क्यू 40 डिग्री और एंगल आर 110 डिग्री। तो ए स्टूडेंट सेज दैट ABC and PQR, ABC and PQR are congruent। क्यों congruent है भाई? उससे जब पूछा गया तो बोलता है कि भाई AAA stands for angle 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 criteria। ये कहता है कि A जो corresponding एंगल है A P के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, और एंगल B जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C जो है ये भी 110 है, ये भी 110 है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो जब तीनों इक्वल है तो हम लिख ही सकते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया। तो उसने अपने दिमाग से इसको लिखा। अब आप बताइए क्या वो सही है? मैंने आपको लेक्चर 1 में 7.1 जब कराया था तब आपको ये नहीं बताया था, आपको क्राइटेरिया सिर्फ बताया था। क्या क्या? देखिए क्राइटेरिया जो है एस बताया था, एस बताया था, एंगल साइड बताया था, एंगल साइड एंगल, और फिफ्थ बताया था RHS। देखिए इन 5 क्राइटेरिया में क्या कॉमन है? एक चीज कॉमन है कि पांचों में एस इज कॉमन, साइड रहना ही है, एक ना एक साइड रहना ही है। इसमें 2 साइड है, इसमें एक साइड है, इसमें एक साइड है, इसमें 2 साइड है, इसमें तीनों साइड है, यानी कि साइड इज मस्ट। लेकिन एंगल क्राइटेरिया में एक भी साइड नहीं है। दिस नॉट ए क्राइटेरिया, एंगल इज नॉट ए क्राइटेरिया। अगर क्राइटेरिया होता तो आपको हम बता देते। अब क्राइटेरिया क्यों नहीं है? देखिए
ये ऐसा है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एंगल Q 40 डिग्री, एंगल R 110 डिग्री, एंगल A, एंगल R 110, एंगल P 30 डिग्री। लेकिन ये करने के बाद आपको क्या लगता है, ये BC और QR मैंने इक्वल ड्रॉ किया, द साइड्स आर वेरी बिग कंपेयर टू BC एंड QR, इसलिए एंगल आपका किसी भी ट्रायंगल में एंगल इक्वल हो सकता है, लेकिन एंगल के साथ साइड को भी इक्वल होना है कॉन्ग्रुएंसी में, क्योंकि इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो मस्ट बी इक्वल। सो ही इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज आपको सिर्फ लिखना है ये, he is not justified because AAA is not a criteria. Triple A angle is not a criteria. आपको इसी तरह बता दिए कि जो क्राइटेरिया है ये 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर भी फिगर दिया हुआ है और कहा है द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों जो ट्रायंगल है एक कॉन्ग्रुएंट है। द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है ये भी मार्किंग किया हुआ है। मार्किंग कैसे होता है आपको बताया गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, जो यहाँ पर जो इक्वल पार्ट्स मार्क किया हुआ है वही है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो AT देख लीजिए, AT यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, AT और NO, AT और NO मार्किंग किया हुआ है एक लकीर से, तो AT कॉरस्पॉन्डिंग टू NO, ये तो समझ रहे हैं। AR 2 लकीर से किया गया है, WO को 2 लकीर से किया गया है। एंगल R एक लकीर से किया गया है, यहां पर देखिए एंगल W को भी एक लकीर से किया गया है। एंगल A को 2 लकीर से किए हैं, यहां पर भी एंगल O को 2 लकीर से किए हैं, एंगल A और एंगल O। और एंगल T यहां पर 3 लकीर का है और यहां पर भी एंगल N 3 लकीर का है। तो अगर अभी हमको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब मालूम हो गया तो और तीनों एंगल मालूम है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी हमें मालूम है, क्योंकि एंगल क्या होता है वर्टिसेस पर ही आता है। सो अगर हम RAT लिख दें, RAT लिख दें तो R के कॉरस्पॉन्डिंग W है, R की जगह पर हम W लिख देंगे, A की जगह पर O लिखेंगे और T की जगह पर N लिखेंगे। बस इस तरीके से आप करते जाइए, आपके लिए कॉन्ग्रुएंसी बहुत इजी लगेगा। अब देखिए एंगल R इक्वल टू एंगल W, एंगल R इक्वल टू एंगल W, एंगल A इक्वल टू एंगल O और एंगल T इक्वल टू एंगल N। ठीक है, AT इक्वल टू एंगल OA। अब इस पर भी आप अगर देखेंगे, इसी जगह पर देखेंगे, बाकी AR को मैं छोड़ भी देता हूं तो फिर भी हमें क्राइटेरिया मिल गया, क्योंकि व्हेन एंगल A इज इक्वल टू एंगल O और एंगल T इक्वल टू एंगल N, A कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में जो साइड है वो भी इक्वल है, A भी इक्वल है, AT इज इक्वल टू ON। तो मेरा मिल गया, दो एंगल के बीच में जब साइड फंसा रहता है तो हम लिखते हैं एंगल, बीच में साइड और बाद में फिर एंगल, ये क्राइटेरिया।
तो हम इसे लिख सकते हैं RAT congruent to WON right on। तो ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस क्राइटेरिया से हुआ? AA से। अगर आपको डिराइव करना रहे, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपका टीचर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे आपने सॉल्व किया, आप इसको बता सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल O, इट इज गिवन angle T equal to angle N, this is also given, and AT equal to ON, this is also given। आपने अपना मन से कुछ भी नहीं लिखा, जो आपका सम में दिया हुआ था आपने वही लिखा। आपने सिर्फ क्राइटेरिया को पहचाना कि दो एंगल है और बीच में साइड है, दो एंगल है और बीच में साइड है, और ये एंगल इसका इक्वल, ये एंगल इसका इक्वल और ये साइड इसका इक्वल, तो हमें AA से क्राइटेरिया पर लगाना है। दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अच्छा, अगला सवाल है, ये दो फिगर है और यहां दिया हुआ है कंपेयर द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंसी का स्टेटमेंट लिखना है। कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट आपको बताए थे, अभी यहां पर एक बार और बता रहे हैं। देखिए, ये दो इस फिगर में देखते हैं, ट्रायंगल BCA इस तरह का एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCA, और यहां पर एक देख रहे हैं BCA और यहां पर भी एक BAT, लेकिन BAT होगा ना ATB होगा ना BT होगा, हमें मालूम नहीं है। B किस वर्टिस पर जाएगा, C किस वर्टिस पर आएगा और A किस वर्टिस पर आएगा। ये ट्रायंगल इस दो दूसरे वाला ट्रायंगल का ये B, C और A किस वर्टिस पर आएगा अभी हमें मालूम नहीं है। अभी हम इसे ठीक से देखेंगे। देखिए यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, आप अगर देख रहे हैं तो B पर क्या है, B पर एंगल B पर दो लकीर है, यानी कि BAT में जो देखिए अलग अलग हम ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं। एंगल BAT और एक ट्रायंगल है हमारा ऐसा है BA ऊपर में T है और नीचे वाला BAC दो ट्रायंगल है, एक ऊपर है BAT और नीचे है BAC। यहां पर देखिए T पर एक बिंदी लगा हुआ है और C पर एक बिंदी लगा हुआ है, इसलिए हम समझ रहे हैं ये ऊपर का जो T है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू C है। अच्छा, एंगल BAC एक राइट ट्रायंगल का सिंबल दिया हुआ है। एंगल BAC ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है और ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। ये अगर राइट ट्रायंगल होगा ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये भी राइट ट्रायंगल होगा। इफ एंगल BAC इज 90 डिग्री देन 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये भी तो 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो 90 प्लस 90 ही 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ए पॉइंट है, ये जो एंगल BAC है, एंगल BAC अगर 90 डिग्री है तो ये BAT भी 90 डिग्री है, इसलिए 90 मिलके 180 बनाता है। सो BAC इक्वल टू एंगल BAT। तो हमारा
जो ए पॉइंट है, ए वर्टिस है, ए इस पर ए पर जाएगा और ये दोनों राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब यहां पर बीटी क्या है, बीटी जो है, बीटी यहां पर बीसी के इक्वल है, बीटी पर 2 लकीर है, बीसी पर 2 लकीर है, तो बीटी कॉरस्पॉन्ड टू बीसी, बीटी कॉरस्पॉन्ड टू बीसी। और देखिए एक चीज और देखिए, बीए जो है, बीए, ये जो बीए है इस ट्रायंगल में भी बीए है और इस ट्रायंगल के लिए भी बीए कॉमन है। सो बीए क्या है, बीए और बीए दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल पार्ट्स है, इट इज कॉमन। ये बीटी इक्वल टू बीसी गिवन, ये हम बाद में लिखेंगे। पहले देख लेते हैं कि हमें क्राइटेरिया किस पर हम फिट कर सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए, राइट एंगल के ऑपोजिट में क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। राइट एंगल के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज। क्या बीटी और बीसी इक्वल है? हाँ, बीटी और बीसी इक्वल है, इट इज गिवन। तो बीसी इक्वल टू बीटी। यहां पर हम लिख रहे हैं ट्रायंगल बीसीए और यहां पर लिखेंगे हम ट्रायंगल बीटीए, बीसीए एंड बीटीए। तो बीसी इक्वल टू बीटी मिल गया हमें, बीसी इक्वल टू बीटी, इट इज गिवन, ये लिखना जरूरी है। फिर एंगल ए यानी कि बीएसी, आप ऐसे भी कंप्लीट भी लिख सकते हैं, एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीएटी, एंगल बीएटी। क्यों? 90 डिग्री। ये गिवन आप मत लिखिए, क्योंकि एक तो गिवन था, दूसरे आपने समझ में आया कि एक अगर 90 डिग्री होगा तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, इसलिए इसका जस्टिफिकेशन क्या है, बीएसी इक्वल टू एंगल बीएटी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख लीजिए, ये दोनों राइट ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल हो गया। हमें आरएचएस के लिए हाइपोटेन्यूज मिल गया, राइट एंगल मिल गया, सिर्फ एक साइड का जरूरत है। और साइड क्या है, देखिए बीए और बीए दोनों कॉमन है, इसलिए बीए और बीए कॉरस्पॉन्डिंग होगा और इक्वल होगा। बीए इक्वल टू बीए, और इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कॉमन साइड। अब हम देखते हैं, अगर बीसीए हमें बताया बीसीए, तो बीसीए हम कैसे मार्किंग करेंगे, ए क्या है, ए 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम ए मार्किंग कर लिए, इसको बीसीए। अब हमें दूसरा ट्रायंगल मार्किंग करना है। दूसरा ट्रायंगल हमारा बीटीए है, इसका राइट एंगल कौन सा है, बीटीए में ए 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ, तो ये भी ए होगा। अब बीए इक्वल टू बीए, तो बीए इक्वल टू बीए, यहां पर ये लेफ्ट साइड में है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि बीए इक्वल टू बीए है, इसलिए ए बी इस यहां पर कहीं पर दूसरी जगह पर नहीं आएगा, ये जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में बैठेगा। अब देखिए बीसी इक्वल टू बीटी, तो बी से जहां पर सी है, ये हाइपोटेन्यूज यहां पर टी बैठा दिए, तो बीसी इक्वल टू बीटी ये गिवन है, बट दे आर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज।
नहीं, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज BC है और इस ट्रायंगल में BT है, इसलिए हम देख रहे हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो RHS से हम BCA ट्रायंगल, BCA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए B को पहले बोले तो इसे यहाँ भी ट्रायंगल B बोलना पड़ेगा, C बोले इधर तो इसके यहाँ पर T लिखना पड़ेगा और बाकी रह गया A। तो BCA देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग कैसे बन गया, BTA ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट बना। सो ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BTA बाय RHS रूल, RHS क्राइटेरिया। समझ में आया? पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। देखिए हम इसका एक्चुअल सॉल्यूशन यहां पर किया, ये तो सिर्फ आंसर है। आंसर याद करने से तो काम नहीं चलेगा, आपको समझना है। आप अगर नहीं समझेंगे, सिर्फ आंसर याद करेंगे तो बुक में मत लिख दीजिए। बुक में लिख के रखते हैं बच्चों लोग, बुक में लिख के क्या होगा, आप समझ जाइए, अपना नोटबुक पर लिखिए, फिर आप नेक्स्ट डे फिर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है QRS। ठीक है, जब भी कभी कंफ्यूजन रहे तो दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। जैसा है हमारा RSQ, एक हमारा ऐसा ट्रायंगल है, और एक हमारा EQT। जो सिंबल्स है उस पर लगा लेते हैं। तो QRS ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो Q देखिए एक लकीर है, तो Q किस पर जा रहा है? Q जा रहा है T पर, यहाँ पर T है, इधर QRS जो ट्रायंगल है इसमें Q T पर जा रहा है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, एंगल T इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पर R देखिए, QRS में R पर क्या है? डबल लकीर है, तो R किस पर जा रहा है? T पर जा रहा है, तो इसलिए P R पर जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल R। और QRS में S बच गया, तो QRS में S बच गया, एंगल S किस पर पॉइंट कर रहा है? एंगल Q पर पॉइंट कर रहा है, दोनों डॉट से दिखाया गया है, तो एंगल Q। अब दोनों ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। अब ट्रायंगल बनाना बहुत आसान है, क्योंकि QRS, एक बार आपको जब एंगल मिल जाता है, एंगल मिल जाने का मतलब है आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मिल गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जब मिल गया, एंगल QRS Q के जगह पर T लिखेंगे, Q के जगह पर T लिखेंगे, R के जगह पर P लिखेंगे और S के जगह पर Q लिखेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि QRS will be congruent to TPQ, ट्रायंगल TPQ। लेकिन इसको जस्टिफिकेशन क्या होगा? तीन एंगल से कभी आपका जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी हम ले सकते हैं QT इक्वल टू QS। देखिए QT पर
दो लकीर है, QT पर दो लकीर है, यहाँ पर QT पे दो लकीर है, यहाँ पर QS पे दो लकीर है। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल बन गया। एंगल T पर एक लकीर है और एंगल Q पर भी एक लकीर है। तो एंगल T पर, अच्छा एंगल QRS इसका है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। एंगल QRS ये गलत है, एंगल QRS इसको देखना है। एंगल QRS इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के बारे में। तो ये एंगल Q पर एक जब आप लकीर दे रहे हैं, ये इस एंगल पर, यहाँ पर नहीं, ये दोनों Q भले ही एक दिख रहा है, लेकिन आप ये एंगल अगर 1 है, ये एंगल 2 है, तो QRS यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 है, ये 2 है। मैं भी कंफ्यूज होता हूं, ये बहुत नेचुरल है, कोई भी कंफ्यूज होगा, लेकिन कंफ्यूजन को आपको सॉर्ट आउट करना है, आपको सॉल्व करना है, यही तो चैलेंज है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि रियली में टीचर भी प्रॉब्लम में पड़ता है, टीचर को भी प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं कि टीचर सब कुछ मालूम है, सब कुछ करता है। मैथ्स करने में मजा आता है, सिर्फ देखने में नहीं। इसलिए आप भी दिमाग लगाते रहिए और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को दिखा रहा था। तो एंगल, अब एंगल तो मालूम चल गया, तीनों एंगल के इक्वल है, लेकिन तीनों एंगल से काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों एंगल पर, देखिए दोनों एंगल Q और T में, Q और T के बीच में ये एंगल पर T पर एक लकीर लगा हुआ है और Q पर एक बिंदी लगा हुआ है, और इस पर चलते हैं। S पर क्या है, S पर, यहाँ पर S पर एक बिंदी लगा हुआ है, और Q पर क्या है, एक लकीर है, Q पर एक लकीर है। तो हमें मिल गया, हमें क्या मिला, एंगल Q इक्वल टू एंगल T। किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, ट्रायंगल QRS और ट्रायंगल TPQ में देख रहे हैं। एंगल Q इक्वल टू एंगल T, एंगल S इक्वल टू एंगल Q। बच्चे घबराते हैं कि ये एंगल और ये एंगल एक है, लेकिन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये इस ट्रायंगल का Q का बारे में बात कर रहे हैं और ये Q इस ट्रायंगल का है। तो एंगल S इक्वल टू एंगल Q और QS इक्वल टू TQ। तो दोनों एंगल है और बीच में साइड है, तो इसे क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल। तो आपका समझ में भी आ रहा है, ट्रायंगल TQRS is congruent to triangle TPQ, और ये निकाला गया एंगल साइड एंगल। अगर आपको करना है तो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है, किसका, एंगल T के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें सिंगल कर्व से दिखाया गया था। सो दिस इज गिवन, एंगल S इक्वल टू एंगल Q, दिस आल्सो गिवन, और TS इक्वल टू TS, QS इक्वल टू TQ, ये भी था हमारा गिवन। और इस तरह से ट्रायंगल QRS एंड TPQ आर congruent as per एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और फिर हम कॉन्ग्रुएंसी का ऑफ ट्रायंगल इस चैप्टर को इसी जगह खत्म करेंगे। 2-4 हमने स्किप किया, वो आप खुद से कर लेंगे, जैसे 7, 8 और शायद एक और है 10। तो ये आप समझने का कोशिश कीजिए, क्या सम है। ट्रायंगल ABC
दिस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आपको दे दिया गया है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी होना चाहिए, बी का क्यू और सी को आर। अब हमें एक फिगर पर थोड़ा गौर करना है। पी क्यू आर देखिए दोनों राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन देखते ही थोड़ा समझना है, दोनों राइट ट्रायंगल है। ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें एक एंगल, दो एंगल दिया हुआ है, इसका ए इक्वल है और इसका ए इक्वल है। लेकिन अब तक हमने क्या पढ़ा? हमें तीन क्राइटेरिया चाहिए, या तो साइड साइड साइड, एक दो तीन, तीन क्राइटेरिया चाहिए। कभी साइड एंगल साइड, कभी एंगल, दो एंगल चाहिए और साइड चाहिए, कभी दो एंगल चाहिए और बीच में साइड चाहिए, तीन क्राइटेरिया। कभी राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक साइड भी इक्वल होना चाहिए। ये जितने भी क्राइटेरिया है सभी में हमें तीन एलिमेंट तो चाहिए जो हमें इस ये ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से इक्वल करना है। यहां पर दो ही दिया हुआ है, तो इससे हमारा क्या समझ में आएगा? देखिए एंगल बी, यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, इसमें एंगल बी, यहां पर एंगल क्यू है। क्यों है? आपको देना है बोथ आर 90 डिग्री। फिर एंगल सी, एंगल सी पर दो लकीर है, इसलिए एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि एंगल आर पर भी दो लकीर है और ये हमने सिर्फ सिंबल से जाना, सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब कोई लड़का अगर सोचे कि हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इसे हम इसको लिख देंगे RHS, राइट एंगल होने से ही RHS लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन ये इक्वल नहीं दिया हुआ है। इट इज नॉट गिवन इक्वल। सो हम अगर इसको इक्वल कर भी देंगे कि हमें एडिशनल पार्ट ए करने से हो जाएगा। देखिए अगर कोई बोले ए बी इक्वल टू पी आर, अगर हमें मिल जाता है तो हम लिख देंगे दे आर RHS। लेकिन RHS में एक तो 90 डिग्री हो गया राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज आपका हो गया। ये साइड कहां से हुआ? साइड आपको नहीं मिला, इसलिए ये लिखना गलत हो जाएगा। इस पर आप कभी भी कोशिश मत कीजिए। लेकिन देखिए बी और सी के बीच में अगर BC को और Q और R के बीच में QR को अगर इक्वल कर देते हमें क्या फायदा होता है? B यहां पर B के करस्पॉन्डिंग Q, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। C के करस्पॉन्डिंग R है, तो C के जगह पर हम R लिख दिए और यहां पर दो लकीर लगा दिए। अब हम अगर हमें BC इक्वल टू ये BC और QR दोनों इक्वल मिल जाए, तब हम क्या बोल सकते हैं? एंगल साइड एंगल। तो हमें एडिशनल हमें चूज करने के लिए बता दिया है कि अब तुम चूज करो कि एडिशनल पेयर तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें एक छूट दिया गया है कि कोई एडिशनल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को तुम चूज कर लो, जिससे आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो। सो हम तो कहेंगे अगर BC इक्वल टू QR जो मैंने चूज किया, ये मेरा एडिशनल पार्ट है, एडिशनल
एडिशनल पार्ट्स। तो हमने बताया BC इक्वल टू QR बना दो तो हमें बन जाएगा ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR by angle side angle criteria। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। हमने कोशिश की आपको हर तरह से समझाने का। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा भी हौसला बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए मैथ्स लर्न। बाय बाय, टेक केयर।